पहले एक कंपनी थी ब्रांड एंड मे नाम से, जो कि 1843 के आसपास बनाई गई थी और ये उस टाइम पे व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके माचिस बनाती थी और ये उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी माचिस की मैन्युफैक्चरर थी। इस कंपनी के फाउंडर थे क्वेकर्स विलियम ब्रांड और फ्रांसिस मे। वो व्हाइट फास्फोरस बहुत खतरनाक होता है और उस टाइम पे जो माचिस बनती थी वो व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके बनती थी। व्हाइट फास्फोरस की इसी टॉक्सिक नेचर की वजह से इनकी कंपनी में 1888 में एक स्ट्राइक हुआ था जिसे द मैच गर्ल्स स्ट्राइक कहा जाता है। ये स्ट्राइक खाली पैसों या फिर काम के घंटों की लड़ाई नहीं थी। ये केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटी की एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया के लेबर लॉज को बदल के रख दिया। ब्रांड एंड मे की फैक्ट्री में जो होता था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। इस फैक्ट्री में जो गरीब लड़कियां काम करती थी उनको द मैच गर्ल्स कहा जाता था। फैक्ट्री में लड़कियों को उनकी बेंच पर ही खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता था। जब वो लड़कियां माचिस बनाती थी तो उनके हाथों पे व्हाइट फास्फोरस लग जाता था और जब वो खाना खाती थी तो व्हाइट फास्फोरस सीधा उनके पेट में जाता था। स्ट्राइक की एक बड़ी डिमांड थी कि उनको एक अलग से डाइनिंग रूम दिया जाए जहां रेड फास्फोरस के फ्यूम्स और पार्टिकल्स ना हो। इससे भी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन की बात ये है कि अगर कोई लड़की काम के वक़्त थोड़ा भी हँस देती थी या मुस्कुरा देती थी या बात करते हुए पाई जाती थी, तो उस पे जुर्माना लगाया जाता था। उसकी सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाते थे। इसके साथ-साथ अगर फास्फोरस की वजह से वहाँ पे जो बेंच होती थी उनके बैठने के लिए, अगर उसमें आग लग जाती थी, तो उस आग से जो नुकसान होता था, उसका पैसा भी उनकी सैलरी से ही काटा जाता था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब काम करते हुए फास्फोरस उनकी बॉडी के अंदर चला जाता था, तो उनकी हड्डियाँ गलने लगती थीं। खाने के थ्रू फास्फोरस अंदर जाता था, इससे उनके जबड़े सूज जाते थे और जबड़े की हड्डी धीरे-धीरे गलने लगती थी। जब उनके जबड़े टॉक्सिसिटी की वजह से सूज जाते थे, तो कंपनी के मैनेजर उनको ज़बरदस्ती दाँत निकलवाने के लिए भेज देते थे। ताकि फास्फोरस पॉइज़निंग का केस ना बने और उनकी फैक्ट्री बंद ना हो। जबड़े की हड्डी गलने की इस बीमारी को फॉसी जॉ कहा जाता था। तो हुआ क्या, 23 जून 1888 में एनी बेसेंट ने एक बार उस फैक्ट्री का दौरा किया और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसे कहा जाता है व्हाइट फ्लिबरी इन लंडन। एनी बेसेंट ने जब फैक्ट्री का दौरा किया था, तब उन्होंने ये भी देखा कि लड़कियों के चेहरे से रात में ग्रीन कलर की लाइट निकलती थी, एकदम हल्की ग्रीन कलर की लाइट निकलती थी, जो कि फास्फोरस पॉइज़निंग की वजह से हुआ था। और उन्होंने ये भी देखा कि उनमें से कुछ के जबड़े एकदम गल गए थे, जिसकी वजह से उनको खाना खाने में भी बहुत समस्या होती थी। तो जो आर्टिकल लिखा था एनी बेसेंट ने, फैक्ट्री के मैनेजर ने उन लड़कियों को इस आर्टिकल के खिलाफ साइन करने को कहा। तो उन सारी लड़कियों ने मना कर दिया और 1400 लड़कियों ने एक साथ काम रोक दिया था और देखते-देखते सारी 1400 लड़कियाँ सड़क पे आ गईं। उनके पास स्ट्राइक करने का पैसा भी नहीं था, खाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनका गुस्सा फास्फोरस से ज़्यादा गर्म था। तब उनकी डिमांड मानी गई, स्ट्राइक खत्म हुआ। लेकिन स्ट्राइक के बाद एक रिलीजियस ग्रुप था जिसका नाम था द सैल्वेशन आर्मी। इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली और माचिस के डिब्बों पर लिखवाया लाइट्स इन द डार्केस्ट इंग्लैंड। और ये माचिस व्हाइट फास्फोरस से नहीं बनती थी, ये माचिस रेड फास्फोरस से बनती थी। उन्होंने ब्रांड एंड मे कंपनी से 3 गुना ज़्यादा सैलरी दी और दिखा दिया कि सेफ केमिस्ट्री से भी बिज़नेस किया जा सकता है। ये अकेला हिस्टोरिकल इवेंट ये दिखाता है कि कैसे एक गलत केमिकल हज़ारों ज़िंदगियाँ तबाह कर सकता है और कैसे एक सही केमिकल हज़ारों ज़िंदगियाँ बना भी सकता है। तो ये थी व्हाइट फास्फोरस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही नई-नई कहानियाँ जानने के लिए और केमिस्ट्री सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।